नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में लैंग्वेज और एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश को स्कूल स्टेज से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एट स्कूल स्टेज। द कुंजरू कमेटी फेल्ट दैट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन शुड नॉट एम एट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन अलोन बट टू प्रिपेयर देम फॉर वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड लाइफ इन जनरल। तो एक कुंजरू कमेटी आया था भारत में, तो उसने रिकमेंडेशंस दिए थे। उन्होंने बोला था कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का जो एम है ना, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना नहीं है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, और हालांकि ऑक्यूपेशंस तो होते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करना है उनको एज एन जनरल। तो कुंजरू कम्युनिटी ने क्या बोला था? द कुंजरू कमेटी फेल्ट दैट सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन should not aim at preparing students for university education alone, but to prepare them for various occupations and life in general. Secondary Education Commission observed that English brought us political awakening and national unity. तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था। एक तो कुंजरू कमेटी का तो हम लोग को रिकमेंडेशंस पता गया कि सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है, हम लोग को स्टूडेंट्स को वेरियस ऑक्यूपेशंस और लाइफ इन जनरल के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। वो कुंजरू कमेटी का बात था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आया था ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसने बोला था कि जो इंग्लिश है ना, वो एक पॉलिटिकल अवेकनिंग और नेशनल यूनिटी के तरह निकल करके आया है सामने। द कमीशन रिकमेंडेड दैट आवर यूथ शुड acquire knowledge from all sources and contribute their share to expansion and development in the attainment of this objective. The study of English is bound to play an important part. तो पूरे दुनिया भर से अगर आपको नॉलेज कहीं से इकट्ठा करना है तो ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ द ओनली वे। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने ये बोला था कि इंग्लिश जो है वो एक पॉलिटिकल अवेकनिंग और नेशनल यूनिटी लेकर के आया है। और इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो हमारे यूथ हैं, भारत के जो युवा हैं, वो सारे सोर्सेस से अपना ज्ञान इकट्ठा करें। तो अगर मान लीजिए सारे सोर्सेस से अगर उनको लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज नहीं पता होगा तो कैसे ज्ञान नहीं रहेगा। सपोज़ मान लीजिए हिंदी जानते हैं और बाकी सारे सोर्सेस अलग अलग भाषा में है, लेकिन उसका कंपाइलेशन इंग्लिश में है ना। तो अगर इंग्लिश नहीं पता है तो पूरे दुनिया भर का तो इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो नॉलेज है वो सारे सोर्सेस से लेना चाहिए और सीख करके कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना शेयर को इन एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इन द अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टू स्टडी फॉर द इंग्लिश टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था और 1967 में अमेंडमेंट बिल आया था। ठीक है। So the Official Language Act of 1963 and Amendment Bill of 1967 insisted upon compulsory replacement of English by regional language or mother language at the school stage. तो Official Language Act 1963 और and Amendment Bill of 1967 insisted upon compulsory replacement of English by regional language or mother language at the school stage. This has given rise to three language formula where there was a shift in the emphasis. तो क्या हुआ था? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और अमेंडमेंट बिल 1967 जो आया था ना, इसने इंसिस्ट किया था कि ये कंपलसरी रिप्लेसमेंट कर दें इंग्लिश का बाय रीजनल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज। मतलब स्कूल स्टेज पे इंग्लिश नहीं पढ़ा करके आप मदर लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में आप एजुकेशन दे सकते हो। सो दिस हैड गिवन राइज टू थ्री लैंग्वेज फार्मूला वेयर देयर वाज अ शिफ्ट इन एम्फेसिस। तो तीन लैंग्वेज फार्मूला का वो एक थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया जो कि एक एम्फेसिस में थोड़ा शिफ्ट हुआ। पहला, द इंग्लिश एट हायर और यूनिवर्सिटी स्टेज। तो हायर और यूनिवर्सिटी स्टेज पे इंग्लिश, ठीक है। तो ये था स्कूल एजुकेशन का। तो स्कूल एजुकेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि कुंजरू कमेटी फेल्ट दैट द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन शुड नॉट एम एट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी अलोन बट टू प्रिपेयर देम फॉर वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड लाइफ इन जनरल। ठीक है। The Secondary Education Commission observed that English brought us political awakening and national unity. The Commission recommended that our youth should acquire knowledge from all sources and contribute their share to expansion and development in the attainment of this objective. The study of English is bound to play an important part. The Official Language Act of 1963 and Amendment Bill of 1967 insisted upon compulsory replacement of English by regional language or mother language at the school stage. This has given rise to three language formula where there was a shift in the emphasis.
तो 1963 या 1967 में क्या हुआ था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, तो वो उन्होंने बोला कि कंपलसरी एजुकेशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल स्टेज पे आप रीजनल और मदर लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हो। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला हो गया ना, एक तो आपका इंग्लिश हो गया, एक आपका हिंदी हो गया, और एक आपका रीजनल और मदर टंग में जो आपका है तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, जो भी हो। ये था स्कूल स्टेज में। इंग्लिश एट हायर और यूनिवर्सिटी स्टेज। सो इंग्लिश एट हायर और यूनिवर्सिटी स्टेज में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फेल्ट दैट वॉइड विल बी क्रिएटेड इफ़ वी अबैंडन इंग्लिश। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोला कि आप स्कूल स्टेज पे आप इंग्लिश का रिप्लेसमेंट कर दे रहे हो रीजनल लैंग्वेज से, फिर आगे बच्चे से पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा अगर हम इंग्लिश को अबैंडन कर देंगे। सो कंसिडरिंग इट्स मल्टीपल यूटिलिटी टू अस, द कमीशन वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लिश मस्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड एट हायर एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने बोला कि नहीं, इंग्लिश को अबैंडन नहीं कर सकते, इंग्लिश को कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा हायर एजुकेशन में, वरना एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ रिच इन लिटरेचर, ह्यूमैनिस्टिक्स, साइंटिफिक एंड टेक्निकल। तो ये एक लैंग्वेज है जो कि ह्यूमैनिस्टिक लिटरेचर वे में, ह्यूमैनिस्टिक वे में, साइंटिफिक वे में और टेक्निकल वे में काफ़ी रिच है। इफ़ वी गिव अप इंग्लिश अदर अंडर सेंटिमेंटल अर्जेस, तो अगर हम लोग इंग्लिश को मतलब हाँ मातृभाषा हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, ये सब चीज़ के सेंटिमेंट में अगर हम लोग इंग्लिश को डिस्कार्ड कर देंगे ना, सेंटिमेंटल में, भावनाओं में बह करके, तो हम लोग दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो बेवकूफ़ी नहीं करनी है हमें। द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल एंड हायर एजुकेशन शुड बी द सेम एंड द रीजनल लैंग्वेज शुड बी अडॉप्टेड एट द हायर स्टेज। तो कोठारी कमीशन ने क्या बोला था, तो इसने बोला था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्कूल और हायर एजुकेशन का सेम होना चाहिए। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपको बाद में अडॉप्ट करना है, तो आप हायर स्टेज पे जाके आप अडॉप्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फेल्ट दैट चेंज ओवर टू इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी स्लो। द कमिटी सेड दैट द चेंज शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर्स। तो उन्होंने बोला था कि स्लो होगा तो 10 साल में कंप्लीट होगा चेंज। इट इज़ डिजायर्ड दैट द यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस बुक्स एंड लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस, particularly in scientific and technical fields. Regarding all India institutes, the commission said that they should continue to use English as the medium of instruction. तो उन्होंने बोला था कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रखो, लेकिन जितने भी आपके कोर्सेस हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी निकाल दीजिए, साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड्स के। इन द ईयर 1986, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रिकमेंडेड that the strengthening of Hindi as a link language and English as a language of science and technology. So 1986 में क्या हुआ कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो हुआ था ना 1986 वाला, तो उसने बोला था कि हिंदी को आप स्ट्रेंथन कर दीजिए एज अ लिंक लैंग्वेज की तरह, और इंग्लिश को लैंग्वेज यूज़ कीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। आचार्य रामामूर्ति कमिटी ऑल्सो एम्फसाइज द आवर्स ऑफ स्टडी एंड द लेवल्स ऑफ अटेनमेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश इरेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। तो आचार्य रामामूर्ति कमेटी जो है इसने भी एम्फेसिस किया था आवर्स ऑफ स्टडी पे और लेवल्स ऑफ अटेनमेंट पे, इंग्लिश हो हिंदी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। समझ में आया? तो एक बार मैं फिर से रीड कर दे रहा हूँ। लैंग्वेज और लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये जब भी ये इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 2 स्टेज पे करेंगे, एक स्कूल स्टेज पे और दूसरा यूनिवर्सिटी स्टेज पे। तो स्कूल स्टेज पे क्या हुआ, कुंजरू कमेटी। सो कुंजरू कमेटी फेल्ड दैट द secondary and higher education should not aim at preparing students for university education alone, but to prepare them for various occupations and life in general. The Secondary Education Commission observed that English brought us political awakening and national unity. The Commission recommended that our youth should acquire knowledge from all sources and contribute their share to expansion and development. In the attainment of this objective, the study of English is bound to play an important part. The Official Language Act of 1963 Amendment Bill of 1967 insisted upon compulsory replacement of English by language, regional language or mother language at the school stage. This has given rise to 3 language formula where there was a shift in emphasis. So English at higher or university stage, the University Education Commission felt that the void will be created if we abandon English. Considering its multiple utility to us, the Commission was of opinion that the English must continue to be studied at higher education. It is a language which is rich in literature, humanistic, scientific and technical. If we give up English under sentimental urges, the Kothari Commission recommended that the medium of instruction at school and higher education should be the same and the regional language should be adopted at the higher stage. The University Grants Commission felt that the change over to Indian languages should be slow. The committee said that the change should be completed within 10 years. It desired that the university should produce books and literature in regional languages, particularly in scientific and technical fields. Regarding all India
institutes, the commission said that they should continue to use English as the medium of instruction. In the year 1986, the National Policy of Education recommended the strengthening of Hindi as a link language and English as a language of science and technology. The Acharya Ramamurthy Committee also emphasized the hours of study and the levels of attainment in English and Hindi irrespective of the duration of study. See you in the next question. Till then, bye.